सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आपकी दिवाली की छुट्टियां अच्छी गई होगी। तो आज हम नया यूनिट शुरू करने वाले हैं और नया पाठ शुरू करने वाले हैं। इसलिए आपको क्या करना है, आपको आपकी हिंदी की किताब निकालनी है। और उस किताब में से पेज नंबर 60 यानी कि 60 पेज नंबर निकालना है। आज देखने वाले हैं हम एक अच्छा सा नया पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं? आपने सबने निकाली किताब, पेज नंबर 60 निकाला? ठीक है, तो देखो पाठ 9वां, घमेंडी मछली। पाठ का नाम क्या है? घमेंडी मछली। पाठ 9वां। आपको भी मेरे साथ ध्यान से पढ़ना है। देखो बच्चों, पाठ 9वां, घमेंडी मछली। बच्चों, मूर्ख घमेंडी मछली रानी की तुम कथा सुनो। बच्चों, मूर्ख घमेंडी मछली की, मछली रानी की तुम कथा सुनो। शिक्षा मिले इससे कुछ, तो मन ही मन उसे गुनो। बच्चों, आज मैं आपको एक घमेंडी मछली रानी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिले तो उसे मन ही मन, अपने मन ध्यान से गुनो, यानी कि सुनो और उसे ध्यान में रखो। आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली, ये आप ध्यान से सुनो और अपने इस पाठ को समझने का प्रयास करो। पर्वत की घाटी नदियाँ बहती थी कल कल छल छल। पर्वत की घाटी में नदियाँ बहती थी कल कल छल छल, तैरा करती मछली उसमें। पर्वत की घाटी में क्या करती थी? नदियाँ बहती थी, कल कल और छल छल करते, और क्या करती थी उसमें? मछली भी तैरा करती थी, नाचा करती थी, उछल उछल करती थी। बगुला उस पर घात लगाए रहता था, और बगुला उस पर घात लगाए रहता था। आग गड़ाए यानी कि ध्यान रखता था कि कब मछली बाहर आए और मैं उसे कब पकड़ूं। देखो यहाँ बगुला दिखता है, इस पिक्चर में मछली दिखती है ना, और वो घात लगाए बैठा है कि कब मैं मछली को पकड़ूंगा। मेंढक टर्टल चिल्लाता कहता, ओ मछली रानी। देखो इस पिक्चर में आपको मेंढक भी दिखता है ना। हाँ, और मेंढक क्या कहता था? टर्टल चिल्लाता कहता, ओ मछली रानी, पानी के अंदर ही रहना, बाहर मत आना रानी। ओ मछली रानी, पानी के अंदर ही रहना, बाहर मत आना रानी। दुश्मन घात लगाए बैठे, प्राण नहीं बच पाएंगे, पानी से यदि बाहर आई। पलक झपकते खाएंगे। और मेंढक उसे बता रहा है कि मछली रानी तुम बाहर मत आओ, अगर तुम बाहर आई तो तुम्हें पलक झपकते ही दुश्मन तुम्हारे ऊपर घात लगाए बैठा है, यानी कि दृष्टि लगाए बैठा है, नज़र लगा के बैठा है, और वो तुम्हें पकड़ेगा और पलक झपकते ही खा जाएगा। ऐसा उसका दोस्त यानी कि मेंढक उसे बता रहा है। अब पेज नंबर 61 निकालो। तो आप सब तैयार हैं? देखो इस पिक्चर में भी दिखाया ना, मेंढक ने कहा, फिर भी मछली उछल कर बाहर आई, और बगुले ने कैसे उसे घात लगा के अपनी चोंच में दबा दिया है, और कच्चा ही निगल गया है ना। देखते हैं अब अगला पाठ क्या कहते हैं। मछली थी नादान घमेंडी। मछली नादान थी, घमेंडी थी। सोचा हमसे जलता है इसका टर्टर टर्राना, हमको कितना खलता है। और मछली कहती है कि वो हमसे जलता है मेंढक, उसका टर्टर टर्राना हमें खलता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा वो मछली बोलती है। बाहर मीठी हवा बह रही है। बाहर मीठी हवा बह रही है, फूलों की खुशबू प्यारी, धूप गुनगुनाती है। तो मछली बोलती है, बाहर मीठी हवा बह रही है, फूलों की खुशबू प्यारी, धूप गुनगुनाती है। तन सेकू करूं तितलियों से यारी। तन सेकू करूं तितलियों से यारी, गहरी डुबकी मारी मछली,
झट जल से तट पर आई। देखा घात लगाए बगुला, बिल्कुल संभल नहीं पाई। देखा घात लगाए बगुला, बिल्कुल संभल नहीं पाई। बगुला लपका टूट पड़ा, फिर जीवित ही मछली निगली। मुँह खड़े मेंढक ने देखा, कितनी नादान थी मछली। मुँह खड़े मेंढक ने देखा, कितनी नादान थी मछली। सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना। और इस पाठ से हमें क्या सीख मिली है? सच्चे मित्रों की सलाह हमें कभी भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना। शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सा मरना। और क्या कहते हैं कि सच्चे मित्र की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना। शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सा मरना। तो इसमें से मधु भारती बोलते हैं घमंडी मछली से इस पाठ से हमें क्या सीख मिली कि हमेशा हमें सच्चे मित्रों पर भरोसा करना चाहिए, उनकी सलाह अनदेखी नहीं करनी चाहिए, सोच समझकर हमें निर्णय लेना चाहिए और उनका सुनना चाहिए, है ना। तो ये हुआ घमंडी मछली पाठ। तो आज हम ये पाठ पढ़ते हैं और इसका आप 10 लाइन में सुंदर हस्ताक्षर में आप शुद्ध लेखन करेंगे और अपने कक्षा के ग्रुप पर भेजेंगे। तो देखो, चलो अब मेरे साथ आप पाठ पढ़ेंगे। पाठ 9वां, घमंडी मछली। बच्चों, आपको भी पढ़ना है जोर से। बच्चों, मूर्ख घमंडी मछली, रानी की तुम कथा सुनो। शिक्षा मिले अगर इससे कुछ, तो मन ही मन उसे गुनो। पर्वत की घाटी में नदियाँ बहती कल कल, छल छल तैरा करती मछली उसमें, नाचा करती उछल उछल। बगुला उस पर आग गड़ाए, घात लगाए रहता था, और केकड़ा बांध टकटकी दृष्टि जमाए रहता था। मेंढक टर्टर चिल्लाता, कहता, ओ मछली रानी, पानी के अंदर ही रहना, बाहर मत आना रानी। दुश्मन घात लगाए बैठे, प्राण नहीं बच पाएंगे। पानी से यदि बाहर आई, पलक झपकते ही खाएंगे। ये हुआ पेज नंबर 60। अब पेज नंबर 61 का पढ़ते हैं। मछली थी नादान घमंडी, सोचा हमसे जलता है, इसका टर्टर टर्राना हमको कितना खलता है। बाहर मीठी हवा बह रही है, बाहर मीठी हवा बह रही, फूलों की खुशबू प्यारी, धूप गुनगुनाती है तन सेकू, धूप गुनगुनाती है तन सेकू, करूँ तितलियों से यारी। गहरी डुबकी मारी मछली, गहरी डुबकी मारी मछली, झट जल से तट पर आई, झट जल से तट पर आई। देखा घात लगाए बगुला, बिल्कुल संभल नहीं पाई। बगुला लपका टूट पड़ा, फिर बगुला लपका टूट पड़ा, फिर जीवित ही मछली निगली, जीवित ही मछली निगली। मुँह खड़े मेंढक ने देखा, कितनी नादान थी मछली, कितनी नादान थी मछली। सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना, सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना। शुभ मित्र का भेद समझना, शत्रु मित्र का भेद समझना, फिर से पढ़ो। शत्रु मित्र का भेद समझना,
कभी न मछली सा मरना। तो इससे हमें क्या मिला, क्या सीख मिली है हमें घमंडी मछली से? सच्चे मित्रों की सलाह तुम कभी न अनदेखी करना, शत्रु मित्र का भेद समझना, कभी न मछली सा मरना। इस पाठ से हमें मधु भारती ने ये सीख देने का प्रयास किया है। तो आपको ये पाठ समझ में आया? तो आपको क्या करना है होमवर्क के तौर पर? किताब में से 10 पंक्तियाँ आपको गुड हैंड राइटिंग में, अच्छा हस्ताक्षर में, अपने नोटबुक में, अपनी कापी में लिखकर अपने कक्षा के ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। समझ में आया बच्चों आपको आपका होमवर्क? ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा बच्चों।